तो भाई कोलाइडल सोल क्यों स्टेबल होते हैं? जब ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है तो क्यों स्टेबल है? स्टेबिलिटी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है? तो लिखना, द ब्राउनियन मूवमेंट हैज a steering effect which does not permit the particles to settle, which does not permit the particle to settle, hence responsible for stability of soul. Hence responsible for stability of soul. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है, बहुत ही सिंपल सा मीनिंग है कि जब अगर ब्राउनियन मूवमेंट हो रहा है तो ब्राउनियन मूवमेंट से क्या होगा? पार्टिकल कंटिन्यूअसली एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलिजन करेंगे। कोलिजन करेंगे तो एनर्जी और मोमेंटम का ट्रांसफर होगा। जब एनर्जी और मोमेंटम कंटिन्यूअसली ट्रांसफर होगा तो कंटिन्यूअसली क्या करेंगे? जिग-जैग पाथ में मूव करते जाएंगे। इससे उनके बॉटम पे सेटल होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और हमारा जो कोलाइडल सोल है वो कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अगर वो बॉटम पे सेटल हो गए तो क्या फिर वो कोलाइडल सॉल्यूशन कहलाएंगे क्या? कोलाइडल सोल में पार्टिकल क्या होते हैं? डिस्पर्शन मीडियम में स्कैटर्ड रहते हैं, डिस्पर्स फेस के पार्टिकल। अगर वो बॉटम पे आ गए तो वो क्या हो गए? वो तो सस्पेंशन बन गए। तो कोलाइडल सोल को स्टेबल रखने का मेन रीजन क्या है? ब्राउनियन मूवमेंट है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या करता है? पार्टिकल्स को कंटिन्यूअसली जिग-जैग मोशन में लगाए रखता है जिससे कि वो बॉटम पे सेटल नहीं हो पाते हैं। तो अगर अभी कभी क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइडल सोल, तो मेन रीजन क्या है उसका? ब्राउनियन मूवमेंट। क्लियर यहाँ तक? हाँ सर। नेक्स्ट लिखो, कलर ऑफ कोलाइडल सोल। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने देखा होगा कि जो कोलाइडल सोल्स होते हैं उनका कलर डिफरेंट वे से डिफरेंट तरह से देखने पर डिफरेंट दिखाई देता है। जैसे कि जो आपका मिल्क और वाटर है वो ब्लू होता है जब आप क्या करोगे? रिफ्लेक्टेड लाइट में उसे देखोगे, और रेड होता है जब आप उसे ट्रांसमिटेड लाइट में देखोगे। तो ये कोलाइडल सोल का कलर डिफरेंट लाइट में क्या आ रहा है? डिफरेंट आ रहा है। तो ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है? तो इसमें लिखना पॉइंट नंबर 1, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, पॉइंट नंबर 1 लिखना है इसमें, द कलर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। किस पर डिपेंड कर रहा है? लाइट की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। द कलर ऑफ कोलाइडल सोल डिपेंड्स ऑन wavelength of light scattered by the dispersed particle। जो आपने बीम ऑफ लाइट पास कराई है जो कि पार्टिकल से क्या हो रही है? स्कैटर हो रही है, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी। द कलर ऑफ कोलाइडल सोल पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ लाइट स्कैटर्ड बाय डिस्पर्स पार्टिकल। लिखा? सेकंड लिखो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड ऑन। अब ये जो वेवलेंथ है लाइट की, ये किस पे डिपेंड करती है? ये मैंने आपको वैसे उसमें भी लिखा दिया है टिंडल इफेक्ट में, और फिर भी लिख लो, द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। अब जो रिफ्लेक्ट होगी उस लाइट की वेवलेंथ किस पे डिपेंड करेगी? साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल्स। द वेवलेंथ ऑफ लाइट फर्दर डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। सेकेंड पॉइंट क्लियर है? इसके अलावा हाँ जो कोलाइडल सोल है उनका कलर और किस पे डिपेंड करता है? कि जो रिसीवर है, मतलब जो जहां से आप देख रहे हो, तो आप रिसीवर हो गए, आप उस लाइट को किस वे में ऑब्जर्व कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो, उस पर भी डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट लिखना, द कलर ऑफ कोलाइडल सोल ऑल्सो चेंजेस, द कलर ऑफ कोलाइडल सोल ऑल्सो चेंजेस with the manner in which with the manner in which the observer receive the light, with the manner in which the observer receive the light। तो इन तीन चीजों पे आपका क्या करता है? कोलाइडल सोल का कलर डिपेंड करता है। इसका एक एग्जांपल लिख लो, जो मैं मिल्क वाला एग्जांपल दे रहा था। तो लिखो एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर
appears blue, mixture of milk and water appears blue when viewed by reflected light. When viewed by reflected light, यानी क्या मीनिंग है इसका? लेट्स से ये आपका एक कंटेनर है, लिख लिया क्या पहले सेंटेंस? हाँ है ना, इसमें आपने मिल्क ले रखा है, तो अब आपने यहाँ से एक लाइट बीम पास कराई, तो मान लो लेट्स से लाइट है ना, रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये क्या आ रही है? ये रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है। तो इस इधर से अगर आप देख रहे हो यहाँ से, तो वो कलर कैसा दिखाई देगा आपको? मिल्क का कैसा दिखाई देगा? ब्लू दिखाई देगा। नेक्स्ट लिखना, एंड रेड व्हेन व्यूड बाय ट्रांसमिटेड लाइट। लेकिन जब आप ट्रांसमिशन लाइट की तरफ से देखोगे तो वो कैसा दिखाई देगा? रेड कलर का दिखाई देगा। तो आपके एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है कि आप जो लाइट रिसीव कर रहे हो वो कैसी है, ट्रांसमिटेड है या रिफ्लेक्टेड है, उसके बेसिस पे आपके मिल्क का, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर का क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। इसमें कुछ और एग्जांपल लिख लेना जो कि आपको याद होने चाहिए, डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, है ना। अब जैसे इस पे क्वेश्चन आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा? सीधा क्वेश्चन ऐसे ही दे देगा, द कलर ऑफ मिल्क एंड वाटर मिक्सचर ड्यूरिंग ट्रांसमिटेड लाइट इज, चार ऑप्शन दे देगा, व्हाइट, है ना, तो आप बिना सोचे समझे व्हाइट मार्क कर दोगे, ब्लू, रेड एंड येलो। तो आपको अगर पता है कि ट्रांसमिटेड लाइट से को अगर आप व्यू कर रहे हो तो उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ये सीधा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। और एग्जांपल लिख लेना, फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। जो आपका बिल्कुल फाइन पार्टिकल होता है ना गोल्ड सोल का, वो कैसा होता है? रेड कलर का होता है। तो लिखना, फाइनेस्ट गोल्ड सोल इज रेड इन कलर। As the size of particle increases, as the size of particle increases, it appears purple, then blue, and finally golden। यानी पार्टिकल के साइज के बेसिस पे आपके गोल्ड का कलर क्या होगा? चेंज होगा। सबसे फाइन पार्टिकल जो होते हैं ना गोल्ड के, वो रेड कलर के होते हैं, उससे थोड़े बड़े पार्टिकल पर्पल कलर के दिखाई देंगे, उससे और बड़े पार्टिकल यानी ब्लू गोल्ड दिखाई देगा आपको। लेकिन जहाँ पे पार्टिकल्स का साइज बहुत ही बड़ा हो जाएगा वहाँ पे गोल्ड आपको गोल्डन कलर में दिखाई देगा। ठीक है, तो पार्टिकल के साइज के बेसिस पे आपका क्या हो रहा है? कलर चेंज हो रहा है। तो ये एग्जांपल क्लियर? हाँ ठीक है, अभी नेक्स्ट आता है एक और प्रॉपर्टी है कोलाइडल सोल की, वो है चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। तो चार्ज आपको याद रखना है। सबसे पहले तो दो तरह के कोलाइडल सोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है नेगेटिवली चार्ज। तो ये जो टेबल है, ये टेबल आप लोग बनाओ और इसे याद रखना है हमें। देखो दो तरह के है ना कोलाइडल सोल, पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल एंड नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल सोल। तो इनके एग्जांपल सीधे पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि सिंपल सा एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए, क्या पूछेगा वो पूछेगा कि जो आपका लेट्स से गोल्ड है ना, गोल्ड कौन सा चार्ज सोल है, पॉजिटिवली चार्ज सोल है या नेगेटिवली चार्ज। अब अगर हमें याद है कि जितने भी जो मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, जिनके की कॉइन बनते हैं, कॉइनेज मेटल होते हैं ये, प्लेटिनम को छोड़ देते हैं, तो जिनके भी कॉइन बनते हैं या जो प्रीशियस मेटल है कौन सा, वो सब कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज सोल है। अगर हमें याद है तो हम क्लियरली कर पाएंगे, नहीं याद है तो नहीं कर पाएंगे। तो एक बार मैं पढ़ा बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल, और आप ये टेबल नोट कर लो। तो आपके मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे कि क्रोमियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आयरन हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। उसके बाद मेटल हाइड्रेटेड मेटेलिक ऑक्साइड जैसे कि एल्यूमिनियम आपका, उसके बाद CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। बेसिक डाई, आप लोगों ने ऑर्गेनिक पढ़ लिया है क्या? अभी ऑर्गेनिक में वो पढ़ोगे क्या कहते हैं, एजोडाई टेस्ट,
अभी शायद नहीं पढ़ा होगा, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड नहीं पढ़ा है ना? नहीं। नहीं सर। नहीं, हाँ, तो वहाँ पे आप डाई पढ़ोगे, तो जितनी भी आपकी बेसिक डाई होती है वो सब आपकी पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल है। कौन से मीडियम में? इन एसिडिक मीडियम, जैसे कि मिथिलीन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू का तो नाम सुना होगा, मिथाइल ऑरेंज सुना होगा, मिथाइलिन ब्लू सुना होगा, इंडिकेटर होते हैं। हाँ। ठीक है, आपके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स अगर एसिडिक मीडियम है तो वो भी पॉजिटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल है। आपका हीमोग्लोबिन, ये पूछा जाता है नीट में, हीमोग्लोबिन कौन सा चार्ज सोल है? पॉजिटिवली चार्ज सोल है। ये सारे एग्जांपल लिख लिए पॉजिटिवली चार्ज सोल के। अब आते हैं नेगेटिवली चार्ज सोल। तो आपके जितने भी सल्फाइड और होते हैं, जितने भी, जैसे कि आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, है ना, एसबी सल्फाइड, एसबी को क्या बोलते हैं? एंटीमनी। हाँ भाई नचिकेत, एसबी कौन सा एलिमेंट है? अरिंजय, नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर है ना, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। क्या होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एसबी क्या होता है? एंटीमनी, बिस्मथ। तो एंटीमनी सल्फाइड, या फिर आपका कैडमियम सल्फाइड, तो ये सारे क्या होते हैं? मेटेलिक सल्फाइड, ये आपके नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होते हैं। इसके अलावा एसिडिक डाई जितनी भी होती है, कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में, वो नेगेटिवली चार्ज सॉल्व होती है। भाई एसिड है तो वो क्या करेगा? मीडियम से OH माइनस को एक्सेप्ट कर लेगा, OH माइनस आ जाएगा ना उसके साथ एल्कालाइन मीडियम में, तो ये नेगेटिवली चार्ज डाई होती है। मेटल, जैसे कि कौन कौन से मेटल हैं? गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, इनके जो सोल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। अगर आपका प्रोटीन है कौन से मीडियम में? बेसिक मीडियम में, तो भी वो नेगेटिवली चार्ज सोल का एग्जांपल हो गया, जैसे कि स्टार्च हो गया, गम हो गया, है ना, जिलेटिन हो गया। और आपका क्ले हो गया, चारकोल हो गया, तो ये सब क्या है? आपके नेगेटिवली चार्ज सोल के एग्जांपल है। एक बार नोट कर लेना, ये टेबल याद ही रखनी है सीधा। अब देखो इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर ये चार्ज आता क्यों है कोलाइडल सोल में? ये नोट हो गया है क्या टेबल? नहीं सर। नहीं सर। कर लो, नोट कर लो। चलो लिखें अभी। देखो, अब भाई रीजन क्या है? अपन ने ये तो देख लिया कि जो कोलाइडल सोल है वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल या नेगेटिवली चार्ज सोल। अब उन पे चार्ज क्या क्यों आता है? तो नेक्स्ट लाइन से लिखना, रीजन फॉर चार्ज ऑन सोल पार्टिकल, रीजन फॉर चार्ज ऑन सोल पार्टिकल। तो कुछ रीजन है, उसमें फर्स्ट लिखना, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कैप्चर by Sol particles, due to electron capture by Sol particles during electrodispersion of metals, due to electron capture by Sol particles during electrodispersion of metals। अपन ने डिस्पर्शन मेथड पढ़ा था ना,
कंडेंसेशन एंड डिस्पर्शन दो मेथड पढ़ा था जिससे कि हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल बनाते हैं। तो मान लो आपने कोई कोलाइडल सोल डिस्पर्शन मेथड से बनाया है, तो उस प्रोसेस में वो क्या कर लेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेंगे, तो उससे उन पे चार्ज आ जाएगा। सेकेंड लिखना, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। जैसे आपको याद हो कि AgNO3 और Ki का सॉल्यूशन था, तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, AgI बना रहे थे, प्लस साथ में क्या था, KNO3 था। लेट से वहां पे क्या हो गया, Ki एक्सेस में आ गया, Ki एक्सेस में आ गया तो I माइनस कॉमन आयन आ गया, तो AgI क्या करेगा, अपनी सरफेस पे किसको एडजॉर्ब कर लेगा, कौन से आयन को एडजॉर्ब करेगा, I माइनस को। आयोडीन। तो ये हमारा हाँ क्या बन जा रहा था, नेगेटिवली चार्ज सोल्व कर बन रहा था। तो इसने क्या किया, प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन कर लिया एक पर्टिकुलर आयन का। तो इसमें लिखना सेकंड रीजन, ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन। चाहो तो ये एग्जांपल देख ऐसा कुछ बना लेना, याद आ जाएगा। ड्यू टू प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम सॉल्यूशन। थर्ड पॉइंट लिखना, ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। ये इलेक्ट्रिक डबल लेयर क्या है, ये भी मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, वैसे मैंने बता दिया था। ड्यू टू फॉर्मुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डबल लेयर। तो ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से क्या होता है, क्या जनरेट होता है, चार्ज जनरेट होता है। किस पे, कोलाइडल सोल पे। इसमें से प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन तो अब समझाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको वहां पे ऑलरेडी समझा चुका था कि AgI और AgNO3 वाला एग्जांपल है ना, तो वो तो मैं हटा रहा हूँ, वो मैं आपको नहीं समझा रहा। या समझाने की जरूरत है, बोलो जल्दी। चलो मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, तो इसमें इसी में लिख लो। जब हम FeCl3 को ऐड कर रहे हैं किसमें, FeCl3 को मैं ऐड कर रहा हूँ किसमें, हॉट वाटर में। आप मुझे बताना कैसा सोल्व होगा। मैंने FeCl3 ऐड किया है किसमें, हॉट वाटर में, ऐसे लिख लेना बस सिंबल के फॉर्म में। तो फेरिक ऑक्साइड का एक सोल बनता है, किसका सोल बनता है, फेरिक ऑक्साइड का। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड का सोल बन रहा है, ये कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज सोल होगा या नेगेटिवली चार्ज सोल होगा, पॉजिटिव। क्यों, किसको एब्जॉर्ब कर लेगा ये सॉल्यूशन से, पॉजिटिव। Fe3+ आयन। तो लिख लेना ये पॉजिटिवली चार्ज सोल, ठीक है। सेकंड, FeCl3 को मैं हॉट वाटर की जगह किस में मिक्स कर रहा हूँ, अब NaOH में ले रहा हूँ। तो भी आपका फेरिक फेरिक ऑक्साइड का एक सोल बनता है, कैसा बनेगा, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज। किसको एब्जॉर्ब किया अब इसमें, OH नेगेटिव। OH नेगेटिव को, वेरी गुड। तो ये एक नेगेटिवली चार्ज सोल बनेगा, लिख लेना ये एग्जांपल भी। आप लोगों को पता था पहले से या अभी सोच के बताया, अभी सोच के बताया सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी आप चार्ज तो आइडेंटिफाई कर लोगे कि वो इस तरह का अगर कभी क्वेश्चन दे तो वो पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिवली चार्ज। सर पहले में वो किसको ऑब्जर्व करता है? Fe3+ आयन को, हाँ हाँ। तो ये कॉमन आयन वहाँ पे। और दूसरे में क्या आ गया, वाटर है तो OH माइनस आ गया, तो OH माइनस को ले लेंगे, नेगेटिवली चार्ज सोल बना देगा। अल्कलाइन मीडियम हो गया ना। यहाँ तक हो गया सभी का नोट।